इलेक्शन होंगे, हर सूरत होंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की अमनो अमान और इलेक्शन तैयारियों पर ब्रीफिंग। इजलास में सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, दहशत गर्दी और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इलेक्शन वक्त पर होंगे, किसी को वहमो गुमान नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। इंतखाबात में रखना डालने वाले नासिर से पाक फौज की मदद से सख्ती से निपटेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था, इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज, रेंजर्स और एफसी एहलकारों को तैनात किया जाएगा। कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस भी बंद की जा सकती है। आम इंतखाबात मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन के इनेकाद पर किसी को इबहम नहीं होना चाहिए। निगरान वजीर दाखिला गौहर एजाज का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद निगरान वजीर दाखिला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन का इनेकाद हर सूरत निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाएगा। इंतखाबात के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। निगरान हुकूमतें अमनो अमान की सूरत हाल यकीनी बनाएंगी। ऐसे शख्स के झांसे में आ गए, उसके जाल में फंस गए आप, जिसने आपसे 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। पहले नवाज शरीफ को आपने निकलने दिया, आप कहते हो नवाज दो। ये तो भाई आपको पहले पिछली बातों का हिसाब देना पड़ेगा। नया पाकिस्तान तलाश करते करते तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा वालों, पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब। बोले, खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक शख्स के जाल में फंस गए। नए की तलाश में पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली मैं लेकर आऊंगा। जिस शख्स ने 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों का वादा किया था, 50 लाख घरों में से किसी को घर मिला। वोट लेने के बाद क्या दिया? घर न नौकरी। मजीद कहा, आवाम से कभी झूठ नहीं बोला, आइंदा भी सच बोलूंगा। मैं झूठ बोलकर अपनी आकिबत खराब नहीं कर सकता। हमारे दौर में रोटी 5 रुपए की थी, आज 25 रुपए में मिलती है। नून लीग को मौका देंगे तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डरता नहीं है, जो झुकता नहीं है, जो घबराता नहीं है। हम अपने पांव पे खड़े होकर तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कुछ कुव्वतें नहीं चाहती पीपल्स पार्टी विफाक में हुकूमत बनाए। वो कुव्वतें पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, हमारा सर कट तो सकता है लेकिन दहशतगर्दों के सामने झुक नहीं सकता। मेरी पार्टी एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर है। दहशतगर्द समझते हैं मैं बच्चा हूं, दहशतगर्दी की वजह से डर जाऊंगा तो ये उनकी भूल है। सब कुछ महंगा हो चुका, सिर्फ अवाम का खून सस्ता है। हम नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। 8 फरवरी को बलूचिस्तान में तीरों की बारिश होगी। अवाम का असल मसला महंगाई है, रोजगारी और गुर्बत है। तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे और फतह हासिल करेंगे। आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। लोग कहते थे नवाज शरीफ फिर नहीं आएगा। वो लोग तारीख के कूड़ेदान में और नवाज शरीफ अवाम के दरमियान मौजूद हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का सवात में जलसे से खिताब। बोली, दूसरों को चोर कहने वाला खुद पाकिस्तान को सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। चोरी के झूठे इल्जाम लगाने वाला खानदान समेत चोर निकला। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बुशरा बीबी पर भी तनकीद। कहा, एक खातून ने चोरी की है तो वो बनी गाला के महल में क्यों? वो बाकी कैदियों की तरह जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? आपके वरगलाने से खवातीन कारकुन 9 मई के हमलों में सलाखों के पीछे हैं। बानी पीटीआई के बच्चे महफूज मुकाम पर लंदन में बैठे हैं तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? सेक्रेटरी और आईजी बलूचिस्तान से फौरी रिपोर्ट तलब।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को होंगे। बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे। कागजात कल रात 10 बजे तक जमा होंगे। स्क्रूटनी का अमल 3 फरवरी को होगा। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड होने वाले तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की जरूरत है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में मसीही इमायदीन से खिताब। कहा, बानी पीटीआई को सजा उनके खुद की वजह से मिली। बानी पीटीआई ने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दाव पर लगा दी। IMF की कड़वी गोली के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मजीद बोले, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मकतबा फ़िक्र पर लाजिम है। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन व सुकून से रहने का हक है। यहाँ अक़लियती बरादरी को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा अक़लियतों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ा है। – 2013 से पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाल रहा हूँ। रहनुमा IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में गर्ल्स कॉलेज की संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। बोले, उनकी कामयाबी में अहलिया का बहुत हाथ है। पैसे देना कोई बड़ा काम नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। लोधरा में डिवीजन का बेहतरीन विमेन कॉलेज बनाएंगे। कॉलेज के मंसूबे पर 60 करोड़ रुपए लागत आएगी। कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। जहांगीर तरीन का एक माजूर तालिबा को अमरीका में तालीम दिलवाने का ऐलान। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। एक एक वोट पर पहरा देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की लाहौर के साबिक UC चेयरमैनों की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून लाहौर समेत पंजाब में शानदार तरीके से जीतेगी। इत्तेहादी हुकूमतों में आवाम की फलाह के फैसले करने में वैसी आज़ादी नहीं होती। पार्टी रहनुमा अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें और आवाम को बावर करवाएं कि वो शेर को वोट दें। लोग कुर्सी के लिए, PP अवाम के लिए लड़ रही है। इस्लामाबाद से अपना हक छीन कर लेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो की इंतखाबी रैली। मुख्तलिफ मकामात पर खिताब। बोली, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर अवाम को हर सहूलत फराहम करेगी। बिलावल भुट्टो को हुकूमत मिली तो 30 लाख घर बनाएंगे। वफाकी हुकूमत में आकर हम किसान कार्ड, यूथ कार्ड लाएंगे। सांगड़ मुल्क को गैस देता है लेकिन खुद गैस से महरूम है। अवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। सैलाब आया तो बिलावल भुट्टो आपके साथ खड़े रहे। ये इंतखाबात नहीं, कराची का रेफरेंडम है। कराची में रहने वाले कच्चे के डाकों को दोबारा कच्चे के इलाके में भेजेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का इंतखाबी मुहिम के दौरान कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा, कराची चलता है तो इस्लामाबाद, लाहौर, लाड़काना, नवाबशाह भी चलता है। कराची के 15 बरसों से तामीराती मंसूबे रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। इलेक्शन में MQM कामयाब होकर इसे मुकम्मल करेगी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस की लोड शेडिंग हो रही है। साइफर मामले पर बानी PTI और शाह महमूद ने जानबूझकर झूठ बोला। दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, दुश्मन को फायदा पहुंचा। खुसूसी अदालत ने साइफर केस का 77 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने फैसले में कहा कि बानी PTI ने साइफर अब तक वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। 17 माह की तहकीकात से जुर्म साबित हुआ। 25 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। मुल्जिमान ने 342 के बयान दिए लेकिन दस्तखत न किए। हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। उधर बानी PTI ने साइफर केस के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दौरान इद्दत निकाह केस की अडियाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद। गवाह खावर मोनिका का बयान रिकॉर्ड और अहम गवाह ओन चौधरी की भी अडियाला जेल आमद। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात भी होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। पंजाब असेंबली में भर्तियों का केस पर बेज़िलाही मोहम्मद खान भट्टी और दीगर की एंटी करप्शन अदालत में पेशी। फर्द जुर्म की कार्रवाई 12 फरवरी तक मुलतवी। उधर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का केस भी 14 फरवरी तक मुलतवी। एहतिसाब अदालत पर बेज़िलाही और दीगर पर 14 फरवरी को फर्द जुर्म आयद करेगी।
पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 75 पैसे बढ़ा दी गई। मट्टी का तेल 24 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब पे तो बर्डन ही बढ़ रहा है ना, तो ये तो गरीब से पूछे ना, अमीर तो उसे मैनेज कर लेते हैं। तो बस ये हर चीज़ डेली इस पे इफेक्ट पड़ रही है। जो तनख्वाह पेशा लोग हैं, हम तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसमें गुजारा तो नहीं होता, लेकिन इन हुकूमत को सोचना चाहिए ना। पेट्रोल हमारे बस से बाहर है, क्योंकि हम या तो हम पेट्रोल को पूरा करें या फिर घर को करें। गरीब आदमी क्या करेगा? वही करेगा जो पहले कर रहा रोएगा। पहले ही पूरा नहीं होता और बढ़ा के क्या करेंगे? बस गरीब आदमी तो ये है, ये बाइक भी चलाना। पंजाब में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में यालाबारी से सड़कें सफेद हो गईं। फैसलाबाद, गुजरात समेत दीगर शहरों में भी बारिश। केपी और आज़ाद कश्मीर में बादल खुलकर बरसे। मलका कौसार मरी में मुसलसल बर्फबारी से गाड़ियां फंस गईं। सयाह महसूर, सयाहों को निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों गाड़ियों और फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर 4 से 5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। इस्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस रास्ते गुम हो गए। स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह बल्तिस्तान 5वें रोज भी बंद। पूरे डिवीजन में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की किल्लत होने लगी। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया की शिद्दत बरकरार। 24 घंटे के दौरान नमूनिया के बायस मजीद 9 बच्चे जाँ बहक। सूबा भर से 285 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तौर पर 12,460 से ज्यादा बच्चे नमूनिया का शिकार हो चुके हैं।